हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 31 दिसंबर सन 2020, दिन गुरुवार, पौष मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2077, तिथि प्रतिपदा, नक्षत्र पुनर्वसु, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूल दक्षिण दिशा। साल का अंतिम दिन और कल एक नए पड़ाव में सब प्रवेश कर जाएंगे। जगजननी से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवती, सभी की समस्त मनोकामनाएं आप पूर्ण करें, सभी को वैभव आप दें, सभी के घर में सुख शांति बनी रहे। हे भगवती, आप हम सबको ऐसा वर दें, आप हम सबको ऐसा आशीर्वाद दें। अब देखो, इस वर्ष में हम क्या नहीं कर पाए, कैसा हमारा गया, ये सबको मालूम है। नए पड़ाव में हम जा रहे हैं और उस नए पड़ाव में हमें कुछ नया करना है। तो सबसे पहली बात तो कि ये आने वाला साल हम सबके लिए कैसा रहेगा, इसका मैं अपने साधकों को एक बड़ा अच्छा आंसर देना चाहता हूँ। क्योंकि कुछ मेरे ऐसे क्वेश्चंस हमसे पूछे गए विगत दिनों में, ऐसे कुछ कमेंट्स भी आपके मिले कि मेरी राशि तो मुझे लगता है, मैंने सुना है कि मेरी राशि में ऐसा होगा, मेरे साथ बहुत नेगेटिविटी होगी, मैं जी नहीं पाऊँगा, या मेरे पास धन नहीं जुड़ पाएगा, मेरे घर में तनाव रहेगा, मैं ऐसे ही उदास रहूँगा। इस प्रकार की बहुत सारी बातें आप सबके मन में चल रही होंगी, है ना भाई। नए नए कार्यक्रम भी हम सब देखते हैं, कुछ ना कुछ कई बार सुन लेते हैं, मन में ठेस हो जाती है। तो मैं अपने सभी साधकों के लिए आज इस साल के अंतिम पड़ाव में, अंतिम दिन में कुछ कहने चाहता हूँ, और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। देखो, कर्म फल प्रधान है, कर्मों के आधार पर ही हमें सुख और दुख मिलते हैं। तो आपकी राशि टस से मस नहीं होने वाली जनाब। जैसा हमने बीज बोया है, हम फल वैसा ही काटेंगे। जैसा हमने कर्म किया है, हमें उस कर्म के हिसाब से ही हमें फल की प्राप्ति होगी। आया समझ में? आप चिंता ना करें। और मैंने तो जितनी भी राशियां बनाई, या मैंने नए साल के जो ये कार्यक्रम आपको दिए, एक कार्यक्रम हमने दिया है ना कि भाई नए साल पर हम, नए वर्ष में हम क्या विशेष उपाय करें, उसमें भी मैंने अपने सभी साधकों को समझाने का प्रयास किया है। आपको डरना नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं, आप हमारे साथ हैं। और सबसे बड़ी बात, आप और हमारे साथ कौन है? जगदम्बा हैं, भगवती हैं, ईश्वर हैं, नीली छतरी वाले हमारे साथ हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने हमें जीवन दिया है और आगे भी हम सब ऐसे ही बहुत अच्छे से कार्य करते रहेंगे। अब यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, मैं आपको ना लोभी नहीं बनाना चाहता, मैं आपको एक कर्मठ व्यक्ति बनाना चाहता हूँ, ख़ास तौर से जो हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। मैं भी लिख सकता हूँ बड़े बड़े टाइटल के ये 4 राशियाँ धनवान हो जाएंगी। बिना कर्म किए धनवान हो जाएंगे आप लोग? कैसे हो जाएंगे भाई? हैं? धन जो है आपके घर में छप्पर फाड़ के आएगा, लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी आपके घर में नृत्य करेंगी। मैं भी लिख सकता हूँ इस प्रकार के फुहड़पंथी के टाइटल, लेकिन मेरे साधकों ऐसा नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में क्या कहा है? 700 श्लोक हैं, 576-74 श्लोकों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के मर्म को बखूबी समझाया है। कर्म फल को उन्होंने आधार बताया है, और ये वास्तविकता भी है। एक बच्चा अगर पूरे वर्ष उसने पढ़ाई नहीं की, एक किसान ने पूरे वर्ष खेत में कुछ नहीं किया, तो आप ये बताइए उसकी राशि उसे कैसे खेत में अन्न पैदा करके देगी? आपने एक दिन भी जॉब नहीं की, एक दिन भी आप अपनी जॉब पर नहीं गए, कैसे आपको सैलरी मिल जाएगी? आपने घर में ना सब्जी बनाई, ना आपने कोई रसोई की तैयारी की, आपका भोजन अपने आप कैसे मिल जाएगा? मिल जाएगा अगर अपने आप, तो वो आपके कर्म फल से मिलेगा।
आपके भाग्य फल से मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, है ना। और सबसे बड़ी बात, जब हम कर्म करेंगे ना तो हमें मिलेगा। किसान को अपने खेत में कर्म करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब उसको फसल मिलती है। एक विद्यार्थी को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से मंथन करना पड़ेगा, पूरे वर्ष अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। जब एग्ज़ाम आएगा तो वो टॉप भी करेगा, और जो नहीं पढ़ेगा वो फेल भी होगा, है ना। नकल कितने दिन साथ दे सकती है अकल का? बहुत कम। लेकिन अकल नकल का भी साथ देती है और अकल अकल का भी साथ देती है। इसलिए मेरे साधकों, तनिक भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब हम भी तो बहुत लालची हो गए ना, हम बहुत लोलुप हो गए हैं। हम बस ये चाहते हैं कि बस कोई ऐसा हमारे सिर के ऊपर हाथ रख दे, हम बस धन्ना सेठ बन जाए, हम माला माल आ जाए, है ना। तो भाई ऐसा नहीं होता। देखो, आप बहुत समझदार हैं, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, 21वीं सदी के हम वो हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना समझें कि साहब बिना कुछ किए हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। इसलिए मैं बिल्कुल भी इस प्रकार की चीज़ें आपके संग शेयर नहीं करता कि भाई आपकी ये 6 राशियाँ तो बस पूछो ना बात, आप तो कमाल के लाला जी बन जाएंगे, सेठ जी बन जाएंगे, और ये 4 राशि वाले बेचारे दांत पीसते रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता। ध्यान रखना, एक राशि एक व्यक्ति की नहीं होती, एक राशि से संबंधित लाखों करोड़ों लोग होते हैं। आज मेरी बात बहुत लोगों को चुभ भी सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैंने कभी भी अपने किसी ऐसे राशिफल तो मैं बताता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा खुद इतना उस पर फेथ नहीं है। अब कहने का भाव, एक ही राशि का व्यक्ति भिखारी है, एक ही राशि का व्यक्ति बहुत सेठ है, एक ही राशि का व्यक्ति अस्पताल में जीवन मृत्यु का खेल खेल रहा है, और एक राशि का व्यक्ति फुटबॉल खेल रहा है। तो ऐसा नहीं होता मेरे साथ को। अपना अपना कर्म होता है, अपने अपने कर्म के आधार पर। हाँ, राशि महत्व रखती है व्यक्ति विशेष के लिए, एक व्यक्ति के लिए। आपकी राशि जो है वो किस प्रकार की है, आपका जो राशि का ग्रह है, ऑनर है, वो किस स्थिति का है, वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग पैमाना होता है। आपकी राशि से आपका कहीं ना कहीं नेचर पढ़ा जा सकता है। अब जैसे स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि है, उसकी क्या नेचर होती है, कुंभ राशि उसकी क्या नेचर होती है, मकर राशि कैप्रिकॉर्न है, उसकी क्या नेचर होती है, टॉरस की क्या नेचर होती है, लिब्रा, लियो, वर्गो, अलग अलग नेचर के हम लोग होते हैं। हमारी नेचर हमारी राशि बता सकती है, हमारा भविष्य हमारी राशि नहीं बता सकती, है ना। तो मैं आज ये विशेषांक इसलिए आपको बताने आया हूँ कि मेरे जितने भी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर आप लोग बच्चे हैं, साधक हैं, हमारे छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, या हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे अजीज़ हैं, हमारे बच्चे हैं, है ना, हमारे नटखट बच्चे हैं, हमारी बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं, तो बिल्कुल भी बच्चों आप लोग चिंता किसी तरह की ना करना। आपके बुज़ुर्गों का आशीर्वाद हमारे साथ है, भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ है। 20वीं सदी के हमने बड़े बड़े झटके झेले, सन 2020 के हमने बड़े बड़े झटके झेले हैं, और 21 में हम सब तत्पर हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप घबराइए मत, बस मेरा आपसे कहने का ये विनती थी। और अब मैं बताऊं, आप जो टाइटल देखा होगा ना आज का, मैंने भी थोड़ा सा उसमें शहद डाल दिया था आज के टाइटल में। आज के टाइटल में थोड़ा सा आपको क्या किया, लुभाया हमने। क्या लुभाया कि भाई आपके लिए नववर्ष कैसा रहेगा, है ना। टूट पड़ते हैं हम लोग इस प्रकार के टाइटल पे। मैंने देखा, अभी 1 मिनट बाद अपनी बात कहूँगा, अगर हम एक टाइटल डालें ना कि भक्ति करने से भगवान मिलते हैं, तो उसे 10 लोग देखते हैं। उस कार्यक्रम को 10 लोग देखेंगे। देखो, मैं आज बड़ा आपसे एक, जैसे घर के लोगों से हम बात करते हैं ना, और ऐसे हम आपसे बात कर रहे हैं। हमने लिखा कि भक्ति करने से भगवान मिलते हैं। ठीक है, जो अच्छे भावुक लोग हैं, साधक लोग हैं, कार्यक्रम देख लेते हैं। हमने कहा कि 10 वाला करने से, इस मंत्र को करने से, उसे भी ठीक ठीक लोग देख लेते हैं। हमने कहा कि एक सुपारी तकिए के नीचे रख लो और बस रातों रात रंभा आपके घर में रंभाएगी, दर्शन देगी और माला माल कर देगी। हाँ, बस पूछिए मत, बस आप रिकॉर्ड तोड़ लोग उसको देखने लग जाते हैं। क्या हम लोग सोच रहे हैं? हमारे ऋषि मुनि पागल थे, मट्टी शरीर के ऊपर जम जाया करती थी, है ना, साधना करते करते, हैं। और आज आप भी ऐसे बहुत लोग हैं जो 2-2 घंटे 3-3 घंटे अच्छी साधनाएं करते हैं। 20-20 साल से आपने व्रत रखा हुआ है, आप रोज़ मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं, फिर भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना। और हम कहें कि साहब फूंक मारें और एक सुपारी तकिए के नीचे रख लें, या एक लौंग कान के पीछे दिवा लें और बस हो जाएगा सब कुछ।
तो इस प्रकार की भीड़ आज मार्केट में बहुत है। ऐसा सुन करके, ऐसा विज्ञापन देख करके न जाने लोग, हमने देखा है कि ताबड़तोड़ भीड़ बढ़ जाती है। अभी प्रोग्राम डाला, अभी 20-30 हज़ार लोग उसको देखने बैठ जाते हैं। देखो भाई, आप ना ऐसे बनिए, आप हमें भी ऐसा ना बनाइए कि हम इस प्रकार की एक फर्जीवाड़े की सूचनाएं आपको हम दें और बिना मतलब हम आपका मन खुश करें, है ना। प्लीज़, अब हम नए साल में जा रहे हैं तो कृपया इस प्रकार की फूहड़पंथी से हम सबको बचना है। भगवान बहुत सस्ते नहीं हैं, बहुत महंगे भी नहीं हैं, और बहुत महंगे नहीं हैं तो बहुत सस्ते भी नहीं हैं। इतना आसानी से कोई भी चीज़ नहीं होती है ना। हम सबको बहुत मेहनत करनी है। अब मैं आज के टाइटल जरा थोड़ा कमज़ोर सा था मेरा, उस पे आता हूँ। नव वर्ष हमारे लिए कैसा जाएगा? हमारे लिए बहुत अच्छा जाएगा, बहुत सुंदर जाएगा। बस एक काम करना, अपनी संकल्प शक्ति को दृढ़ बना लेना कि हमने जो 2020 में जैसी मेहनत की, अब हम 21 में तो बहुत अच्छी मेहनत करेंगे, बहुत अच्छे से रहेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, अपने परिवार का ध्यान रखेंगे, अपने देश का ध्यान रखेंगे, अपने भगवान की जिससे भी हम जुड़े हैं उनकी पूजा पाठ में, साधना में भी हम समय अच्छे से देते रहेंगे, परोपकार की भावना अपने मन में रखेंगे, हैं। बस अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति को मजबूत बनाना, दृढ़ रखना। और संकल्प शक्ति एक ऐसी शक्ति होती है कि पहाड़ों के सीने चीर दिए जाते हैं, समुंदर के नीचे मैदान बना दिए जाते हैं, घर बना दिए जाते हैं, चांद के ऊपर घर बना दिए जाते हैं। संकल्प शक्ति तो थी कि चांद पर पहला व्यक्ति पहुंचा। संकल्प शक्ति तो होती है कि एवरेस्ट की ऊंचाई को एक व्यक्ति अपना झंडा लगा देता है अपने देश का। तो संकल्प शक्ति एक बहुत बड़ी संकल्प शक्ति होती है। संकल्प शक्ति के सारे बहुत कुछ हम कर सकते हैं। बस आप अपनी इस वर्ष संकल्प शक्ति को मजबूत बना लेना, फिर देखना कि दुनिया आपको मानेगी और सफलताएं आपके कदम चूमेगी। सफलताओं का जो सिरमौर मुकुट है वो आपके सिर के ऊपर रहेगा। वास्तव में आप राजा बाबू बन जाएंगे। आप संकल्प शक्ति क्या लें कि हम बहुत दृढ़ प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम ईमानदारी से, निष्ठा से बहुत अच्छी अपने प्रभु की सेवा करें, बुजुर्गों की सेवा करें, हर क्रिएचर की सेवा करें, संसार की सेवा करें, अपने घर की सेवा करें, और बहुत अच्छे से हम तन मन से अपने कार्य में दक्षता लाएं। अपने कार्य में सुस्ती, आलस्य, प्रमाद, इन सब चीज़ों को हम हटा लेंगे। और जो साधक जिस मंत्र से जुड़ा है, जिस गुरु से जुड़े हैं, जिस धर्म से जुड़े हैं, अपने अपने धर्म के प्रति हम अच्छी भावना रखते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए साधकों, अब इससे ज़्यादा नहीं कह सकता। आप गुस्सा भी हो जाते हैं कई बार, इसलिए सारी बातें होती हैं, भाई आप हमारे अपने हैं तो आपका हर तरह का हक बनता है। तो अब आइए, आप बहुत अच्छे से रहें। और आज हम इस ध्यान साधना में भगवती दुर्गा से जुड़ते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, हे प्राम्बा महाशक्ति, किसी के घर में अभाव ना रहे, सभी को हे वरदायिनी आप वर दें। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां
चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती दुर्गा का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, नव वर्ष की ढेरों सारी शुभकामनाएं, ढेरों सारा प्यार। हालांकि इस नए वर्ष का कोई ग्रहों से लेना देना नहीं है। मैंने अपने हर एपिसोड में बताया है, सूर्य हर महीने एक राशि बदलते हैं, बदलते रहेंगे। शनि अभी भी किस राशि में है सबको मालूम है, मकर में है। अगले पूरे साल शनि मकर में ही रहेंगे। राहु अभी किस राशि में है, वृषभ में है। अगले पूरे साल वृषभ में ही रहेंगे। केतु वृश्चिक में है, वृश्चिक में ही रहेंगे। बाकी अन्य ग्रह जैसे राशियाँ बदलते हैं वैसे ही बदलेंगे। तो ग्रहों का तो कोई लेना देना इस अंग्रेज़ी वर्ष से नहीं है। और वही हमारे वाली बात, बदला क्या है, एक 365 दिन का पड़ाव हमने पार किया है और एक अगले पड़ाव में हम लोग जा रहे हैं। बस हंसी खुशी जाएं, हर्षोल्लास के साथ हम लोग जाएं और उसी पड़ाव के निमित्त सभी को शुभकामनाएं भी हम देते हैं, हार्दिक बधाई देते हैं और सब अच्छे से फले फूलें, ऐसा जगजननी की तरफ से हम हाथ जोड़ करके भगवती से निवेदन करते हुए भगवती सबको ऐसा आशीर्वाद दें। बस यही शुभकामना करते हुए आज का हम कार्यक्रम विराम करना चाहते हैं। और फिर ज्योतिष भरी बातें और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ चलती रहेंगी। संडे के संडे ज्योतिष क्लास हमने प्रारंभ कर दी है। जो दीक्षा लेने वाले लोग थे उनको भी शीघ्र ही सब कुछ हम बताने वाले हैं। और जो हमसे व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं, जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं, हाथ की रेखाएं दिखाना चाहते हैं, तो फिलहाल तो भी वही चल रहा है कि आप कहीं भी रहते हैं देश विदेश में, उसके लिए आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। और या फिर कॉल अपॉइंटमेंट की व्यवस्था भी आप लोग अपनी हमारे संस्थान से बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। नया साल आप सबको बहुत बहुत खुशियाँ दे करके जाए। आपने कहा कि शरीर में कोई परेशानी हो, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। इसके बाद मैंने उसका जप शुरू किया और धीरे धीरे मेरे को अच्छा लगने लगा। और मैंने कहा कि अब पंडित जी से कैसे जुड़ूं, क्या जुड़ूं। तो मैंने कहा कैसे करूं। मैं बोली ईश्वर अगर सही है, माँ भगवती की मेरे पर कृपा है, तो ज़रूर मेरा कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे को ईश्वर की कृपा से आपका साथ मिला और मेरे अंदर की श्रद्धा थी जो मैं आपसे जुड़ी सनातन धर्म के प्रति। और हमने जहाँ जन्म लिया है उस धरती के ऋण को हमको अदा करना है, इसलिए आपके चरणों में मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।